बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने कल या परसों एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के जो मेन चीज़ें थी वो समझाई थी। उनका जो पैटर्न था वो क्लियर आपको समझाया था और मैंने मुकम्मल एक एक चीज़ आपको तफसील के साथ बताई थी। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टिप्स हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के टेस्ट के रिलेटेड, इंटेलिजेंस पोर्शन के टेस्ट के रिलेटेड मैंने आपको बहुत ही वाज़े करके समझाई थी। ठीक है, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर कुछ हम ऑड आउट वाले करेंगे, सीरीज़ें करेंगे और मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर जिस जिस किस्म के सवालात आते हैं हम उनको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से वीडियो को समझ लिया, देख लिया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के अंदर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमारे ये पहली वीडियो देख रहे हैं, आपको जो है इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी जब तक आप हमारा जो इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसके अंदर हमने मुकम्मल पैटर्न समझाया है और ट्रिक्स बताए हैं, जब तक आप वो वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के टेस्टों की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जो हमारी पैटर्न के रिलेटेड वीडियो आई है 27 मिनट की वो देखें। उसके बाद आप हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपना स्टार्ट कर दें स्टेप बाय स्टेप, मतलब जिस तरह आते रहेंगे आप इनको अटैम्प्ट करते रहते हैं तो आपको इंशाल्लाह जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको सवालात की समझ आना भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो आज का टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए तो सबसे पहले है जी हॉट इज टू बर्न एंड कोल्ड इज टू। वो कह रहा है कि हॉट कहते हैं गर्म को, इज टू बर्न और बर्न कहते हैं जलना, जल जाना। वो कह रहा है कि हॉट इज टू बर्न अगर गर्म चीज जलाती है एंड कोल्ड इज टू ठंडी चीज फिर क्या करती है, फ्रीज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, पहले फिर पे आ जाए तो वो कह रहा है कि हॉट इज टू बर्न यानी अगर जो गर्म है वो जलाता है, देन कोल्ड इज टू फ्रीज, तो हमारा ये ऑप्शन बी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। वो कह रहा है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। वो कह रहा है कि मैंने नीचे जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उनके अंदर जो ऑड आउट है वो क्या है, मुख्तलिफ क्या है। ऑड आउट का मतलब होता है कि इनके अंदर जो एक पूरी लिस्ट चल रही है ना उसके अंदर जो बाकी अल्फाज हैं वो एक दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करते। मसलन बाकियों का जो अभी ये 4 वर्ड है तो इनमें से 3 वर्ड ऐसे होंगे जिनका मीनिंग जो है वो तकरीबन सेम आएगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसका जो मीनिंग है वो काफी हद तक जो है ना वो तब्दील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए जी विस्पर के ऊपर, उसके बाद है जी साउथ शॉर्ट खड़ा है, आई थिंक सिंग है और टच है। तो इनकी आप सबसे पहले जब आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनके मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, और इनके मीनिंग जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको इन सवालात की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इनके मीनिंग आपको सबसे पहले आने चाहिए। तो ऑड आउट वाले भी मैंने कुछ बताए थे, सीक्वेंस वाले कुछ बताए थे, अभी सीरीज वाले भी बताए थे। तो सीरीज के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 6 खड़ा है, उसके बाद 11 है, 12 फिर 11 फिर 18 फिर 11 फिर 24 और फिर 11। सबसे पहले सीरीज को जब आपने हल करना है, जब इस तरह की आपके पास सीरीज है जिसके अंदर एक लफ्ज को छोड़ के जो दूसरा है वो सेम आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि आपने एक को छोड़ के एक को स्किप करके आगे चलना है। ठीक है, जो हम ग्रुप्स के अंदर लेक्चर दे रहे हैं उनके अंदर तो ये चीज मैंने वाज़ेह समझा दी है। मजीद यहाँ पे आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं उसके अंदर भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले आपने 6 को देखना है क्योंकि हमारे पास तरतीब के लिहाज से पहले 6 है, फिर आगे 11 है, तो आपने यहाँ पे 11 को स्किप करना है, 12 को देखना है, एक को छोड़ना है, आगे देखना है क्योंकि तरतीब देखनी है। जब हमारे पास बार बार 11 आ रहा है तो आप इस 11 को स्किप कर दें। अभी देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो खड़ा है यहाँ पे 6 के बाद 11 स्किप करें, 12 पे आ जाए। 6 के अंदर 6 जमा किए 12, 12 के अंदर फिर 6 जमा किए 18, 18 के अंदर फिर 6 जमा किए 24, और हम जब 24 के अंदर फिर 6 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में मौजूद है। इसको हल करने की और भी ट्रिक है,
मतलब अभी ये जिस तरह सीरीज चल रही है 6 के बाद 11, 12, फिर 11, फिर 18, तो इस तरतीब से भी अगर इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपका जो टाइम है वो ज्यादा खर्च हो जाएगा और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे और टेस्ट टाइम से पहले खत्म हो जाएगा और उससे आपका फेल होने का जो खदशा है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसके अंदर आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो मुकम्मल तैयारी है वो भी अच्छी होगी और आपको ट्रिक्स भी वो बताई जाएगी कि आपका जो फायदा है वो 100% हो। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है, जब इस तरह के सवाल आ जाए जिसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी हो तो और हो भी तकरीबन सेम आ रही है, जैसे अभी 11 बार आ रहा है, तो आपने पहले ये जो तरतीब के हिसाब से है ना, पहले 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, तो इस तरह आपने देखना है। अगर उस तरह आपका जवाब हल ना हो तो फिर आपने उस तरतीब को मुकम्मल देखते आना। ठीक है, तो जब यहाँ हमारा जवाब ये डी क्लियर हो गया तो हम इसको यही पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जवाब डी लग जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए। Which word is odd one out? फिर odd one out वाला आ गया और मैंने पीछे आपको समझाया है कि जब भी odd out वाले सवाल आ जाए तो आपको उनके नीचे जो ऑप्शन है उनका जो मीनिंग है वो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको मीनिंग का पता नहीं होगा तब तक आप उस सवाल को सही से हल नहीं कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए पे आ जाए तो यहाँ पे खड़ा है रेडियस। रेडियस कहते हैं रिदास को, दायरे का रिदास होता है। ठीक है, आगे उसके बाद ऑप्शन बी में खड़ा है डायगोनल, जिसका मतलब होता है तिरछा। ठीक है, एक तिरछी लाइन लगा लेना, उसको भी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है डायामीटर। डायामीटर कहते हैं कतर को। ठीक है, डायामीटर कहते हैं कतर को जो किसी भी सर्कल से या दायरे के बीच में से गुजरता है। ठीक है, उसे कतर कहते हैं। आगे हमारे पास आर्क, ये होती है कॉस। कॉस किस चीज को कहते हैं? एक मुकम्मल सर्कल हो ना, उस सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा ऊपर से ले ले, साइड से ले ले, नीचे कहीं से भी ले ले, वो जो उसकी एक थोड़ा सा हिस्सा होगा वो उसकी कॉस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए सरकमफ्रेंसेस। यहाँ भी इस ये ऑप्शन ए के ऊपर इसका मतलब होता है घेरा, एक मुकम्मल दायरा शेप होना। ठीक है, मुकम्मल एक घेरा बन जाना। ठीक है, अभी बाकी चीजें जो देख ले ए बी सी और डी तक जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं। रिदास हो गया, डायगोनल हो गया, डायमीटर हो गया, आर्च हो गया, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो ऑप्शन ई है ये एक मुकम्मल चीज है, बाकी सारी चीजें इसके रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन ई है हमारे पास ये मुकम्मल एक चीज है, एक दायरा है, एक घेरा है मुकम्मल, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ हो जाएगा, ये हमारे पास ऑड आउट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी यहां पे गौर करें तो यहां पे उसने हमारे पास 4 के बाद 8 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है और फिर उसने हमारे पास यहाँ पे 12 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब गौर करें तो वो क्या कर रहा है कि 4 के अंदर 4 को जमा किया, 4 के अंदर जब आप 4 को जमा करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में से 1 को माइनस, सॉरी यहाँ पे सीरीज नहीं है, वो यहाँ पे कह रहा है ऑड आउट ढूंढना है। मुझे लगा था सीरीज है इसलिए मैं इसको ना सीरीज समझाने लग गया था। ये वो कह रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर आपने ढूंढना है विच वन इज ऑड आउट, यहां से ऑड मुख्तलिफ ढूंढना है। तो 4, 7, 8 और 12, नीचे ऑप्शन में भी उसने हमें ये सेम दे दिए, 7 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है और 12 भी दिया है, तो हमने इसमें से मुख्तलिफ ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाए 4 के ऊपर, तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, 2 को 2 के साथ करो तो 4 आता है। अभी ये 8 है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 12 है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन जो 7 है ना ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, मजीद समझा देता हूं कि उसने कहा इसमें से ऑड आउट ढूंढो। ऑड आउट अपने देखना है तो सबसे पहले 4 है, 8 है, 7 है और 12 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 8 भी 2 पे डिवाइड होता है, 7 2 पे डिवाइड नहीं होता, 12 भी हो जाता है, तो हमारे पास जो ऑड आउट है वो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर वो कह रहा है राइट द नेक्स्ट नंबर। अच्छा, एक मैं आपको ना बताता हूँ ट्रिक समझने से कि जब भी आपने एयरफोर्स का या नेवी का टेस्ट हल करने जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी डेफिनेशन है पहले आपने उसको समझना है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डेफिनेशन देखी वो थोड़ी सी लंबी होती है, बड़ी होती है, वो घबरा जाते हैं, पजल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार इतनी लंबी डेफिनेशन कौन पढ़ता है, इतनी ये इतनी काफी होगी, वो करते हैं ये अंदाजे से ए बी सी कोई सिलेक्ट कर देते हैं, हो गया तो हो गया। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। ठीक है, ये बिल्कुल आपने इस चीज के ऊपर नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि मैं जो चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी जो डेफिनेशन है कम से कम जो उन्होंने मुझे ऊपर बताई वो मैं तरतीब से पढ़ूं और उसको समझूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ रहा था इसकी डेफिनेशन राइट द नेक्स्ट नंबर। वो कह रहा है कि नीचे मैं नंबर दिए उनके अंदर जो नेक्स्ट आएगा 20 के बाद आएगा
वो आपने लिखना है। तो देख ले, सबसे पहले 62 था, फिर 31 लिख दिया, फिर 34 था, 17 लिख दिया, फिर आगे 20 के बाद आपने आगे डिजिट ले रहा है, जिसने बोला कि नेक्स्ट नंबर लिखे। तो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है कि 62 यानी 62 था, उसके बाद 31 किया, तो उसने क्या किया कि इसकी जो 62 था ना, इसको उसने हाफ कर दिया, तो वो हमारे पास 32 बन गया, सॉरी 31 बन गया। अभी हमने इस 34 को जब हाफ करना है तो वो हमारे पास 17 बन जाएगा। अभी हमने नेक्स्ट आ जाना है इस 20 के ऊपर, तो जब आप इस 20 को हाफ करोगे तो वो हमारे पास 10 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है इस सवाल की आपको। 62 को उसने हाफ किया 31 बना, 34 का हाफ किया 17 बना, और हम 20 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 10 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो कह रहा है कि which word is odd one out, फिर odd वाला आ गया। अभी यहां से आपने गौर करना है, फिर उसी बात के ऊपर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ऑड आउट वाले सवालात आपके सामने आ जाए, आपको कम अज कम ये ट्रिक है, बहुत बड़ी ट्रिक है ऑड आउट के लिए, कम अज कम उनका जो मैना है, उन लफ्जों का जो मीनिंग है वो आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत भी आ जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है काउ, काउ कहते हैं गाय को। ऑप्शन बी पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है गोट, गोट कहते हैं बकरी को। ऑप्शन सी पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है शीप, शीप कहते हैं भेड़ को। ऑप्शन डी पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को। ये एक बात आप पॉइंट आउट कर ले कि हॉर्स कहते हैं घोड़े को, और मेयर इसका जो ऑपोजिट होता है वो कहते हैं घोड़ी को, जो इसकी फीमेल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। इस तरह का भी एक सवाल आ जाता है, अक्सर ज्यादा भी आ जाते हैं। ऑप्शन ई पे हमारे पास है बुफेलो, बुफेलो कहते हैं भैंस को, गाय को नहीं कहते भैंस को। काउ गाय को कहते हैं और बुफेलो भैंस को कहते हैं। ठीक है, जिसका कलर ब्लैक होता है। यहाँ पे अभी उसने बोला है कि ऑड आउट ढूंढो, तो ऑड आउट हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा जो है वो होगा हॉर्स। क्यों कि काउ इसका भी जो गोश्त है वो खाया जा सकता है, बकरी का गोश्त भी खाया जा सकता है, भेड़ का भी गोश्त खाया जा सकता है, लेकिन हॉर्स का गोश्त खाया नहीं जा सकता। बुफेलो का भी खाया जा सकता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी ऑड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गोश्त नहीं खाया जाता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। राइट द नेक्स्ट नंबर। फिर पिछले वाले सवाल की तरह का एक सवाल आ गया, वो कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो लिखे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 10 लिखा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक के बाद 4 था, 3 ऐड किए, एक के अंदर 3 को ऐड किया तो 4 बन गया। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए ना, आपने सबसे पहले उसको हल करने का जो सबसे पहला तरीका आपने अपने माइंड के मुताबिक लगाना है, वो क्या होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि वो कुछ जमा तो नहीं कर रहा। अभी एक के बाद 4 बड़ा है, हिस्सा बड़ा है, एक छोटा है, 4 बड़ा है, तो साफ जाहिर है कि उसने कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐड किया है ना, तब बड़ा बना है। फिर 4 के बाद 10 देखे तो फिर बड़ा है। आपने देखना है कि जब वो छोटे से बड़ा हिस्सा बना रहा हो तो सबसे पहले आपने उसको जमा करना है। अगर जमा के हिसाब से आपको लगे कि ये कम है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो आपने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। ये हो गया बड़े हिसाब से, मतलब छोटे से जब बड़ा बना रहा हो। और जब बड़े से छोटा बना रहा हो तो पहले आपने माइनस करना है। अगर माइनस से काम ना चले तो फिर आपने उसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है। ये 2 ट्रिक्स है, मेन जो सीरीजों को हल करने की ट्रिक्स है कि छोटे से जब वो बड़े की तरफ जा रहा हो तो आपने उसको जमा करना है, और जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हो तो आपने उसको माइनस करना है या फिर उसको डिवाइड करना है, यानी तकसीम करना है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक के बाद उसने लिखा 4, मतलब उसने क्या किया कि इस एक से आगे 3 जमा किए, 4 बना। फिर उस 4 के अंदर फिर 6, अभी पीछे देखिए 3 थे, फिर आगे 6 कर दिए, डबल कर दिया। ठीक है, तो 4 के अंदर 6 जमा किए, 10 बना। अब हम उस 6 को डबल करेंगे तो 12 करेंगे। तो 10 के अंदर जब आप 12 जमा करोगे तो वो हमारे पास 22 बन जाएगा। अब 12 को डबल करो तो 24 बनता है। जब इस 22 के अंदर आप 24 को जमा करोगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 46। अभी 24 और 24 आपस में आपने डबल करने हैं तो वो हमारे पास बनता है 48। अभी 48 को 46 के अंदर आपने ऐड करना है, जमा करना है पिछले हिसाब से। पहले देखें, उसने एक के बाद, मतलब एक के अंदर 3 जमा किए, 4 बना। फिर उसने आगे क्या किया कि उसने फिर 4 के अंदर 6 जमा किए, यहाँ पे 3 किए थे, 3 को डबल करके इसके अंदर कर दिया, 6 बना। तो 6 इसके अंदर जमा किया, हमने 6 को डबल किया, 12 बना, वो यहाँ पे कर दिया। 12 को अब डबल करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 24, वो इसके अंदर करेंगे, और 24 को करेंगे तो वो 48 बनेगा, 48। तो उसको इसके अंदर जब आप जमा करोगे तो वो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे आप करके देख ले,
कि 46 और 48 को जब आप आपस में जमा करोगे, एक दूसरे के अंदर ऐड करोगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 94, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक है, इतनी सी बात होती है, बिल्कुल थोड़ा समय लगा रहा है जी, समझ आ जा रही है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे वो कह रहा है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट, फिर ऑल आउट वाला आ गया। और फिर मेरी वही बात कि जब इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको कम अज कम उसके जो मीनिंग है वो आने चाहिए। स्पीच ऑप्शन ए पे है। स्पीच अक्सर जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चे स्पीच रेडी करते थे किसी दूसरे स्कूल के साथ, किसी दूसरे जगह के साथ जब आपका मुकाबला होता है तो वहां पे वो स्पीच याद करते हैं। स्पीच कहते हैं तकरीर को, ठीक है, किसी भी मौजू के ऊपर हो सकती है, दुनियावी हो या दीनी हो या किसी किस्म का भी हो, स्पीच कहते हैं तकरीर को। ऑप्शन बी पे सरमन, सरमन कहते हैं खुतबा देना। द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, ठीक है, तो सरमन कहते हैं खुतबे को। अब स्पीच और सरमन यानी खुतबा ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाए जी ऑप्शन सी के ऊपर, गोसिप है हमारे पास। इसका मतलब होता है गपशप लगाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, ठीक है। ऑप्शन डी पे आ जाए तो ये हमारे पास है लेक्चर। जिस तरह भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये भी एक खिताब ही है मेरा आपके साथ, आप मेरी चीज को समझ रहे हैं। तो स्पीच के अंदर भी सामने वाला जो स्पीच कर रहा होता है वो अगले को कुछ समझा रहा होता है, खुतबे के अंदर भी कुछ इधर वाला अगले को समझा रहा होता है, लेक्चर के अंदर भी इधर वाला कुछ उधर समझा रहा होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन ई पे आ जाए, यहां पे हमारे पास है ओरेशन। अब ओरेशन कहते हैं तकरीर करना। जिस तरह आप जुमे के पढ़ने जाते हैं ना, नमाज जुमे की, तो वहां पे मौलवी साहब तकरीर कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। ओरेशन कहते हैं तकरीर करना को, ठीक है। तो अभी यहां से कुल मिला के जो बातें बनती हैं वो सारी ये है कि ए बी सी डी और ई तक जो हमारे पास ऑप्शन है, सबका मैंने यही है कि गपशप लगाना। लेकिन अभी इसके अंदर आठ ऑर्डर में ढूंढना है, तो स्पीच इधर वाला उधर वाले को कुछ समझा रहा होता है, सरमन इधर वाला उधर वाले को कुछ समझा रहा होता है। जिस तरह भी मैं आप लेक्चर है तो मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब मैं इधर वाला उधर को समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए ओरेशन के ऊपर, तो ओरेशन यानी तकरीर करना। जो आलिम दीन होता है वो तकरीर कर होता है और वो अपने इल्म की मतलब इल्म जो उसके अंदर होता है उसके रिलेटेड हमें चीजें समझा रहा होता है। लेकिन जो ये ऑप्शन सी है ना हमारे पास गोसिप, ये होता है गपशप। गपशप के अंदर कोई किसी को कुछ समझा नहीं रहा होता, एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, दोस्त आपस में दो बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, वो इसको कुछ बात बताता है, ये उसको कुछ बात बताता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये ऑड आउट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाए। यहां पे क्या किया उसने, वो कह रहा है कि ए इज टू ई देन सी इज टू। अच्छा, ए के बाद आप देखिए कि ई तक उसने कितने चीजों को स्किप किया है, ठीक है। ए के बाद बी भी छोड़ा, सी भी छोड़ा, डी भी छोड़ा, आगे ई लगाया, 3 छोड़े, तो हम सी के बाद 3 को छोड़ देंगे और जो चौथा होगा वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो देखिए जी, सी के बाद डी छोड़ा, ई छोड़ा और एफ छोड़ दिया, तो आगे हमारे पास ऑप्शन सी वाला जो जी है ये हमारा जवाब हो जाएगा। मजीद समझा रहा हूं, ए के बाद ई है तो उसने 3 छोड़ दिए, ई लगा दिया। सी के बाद हम 3 छोड़ देंगे तो जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो जी बनेगा। सी के बाद डी भी छोड़ दिया, ई भी छोड़ दिया, एफ भी और जी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, Which word is odd one out, ठीक है। अभी यहां से देखें कि मुख्तलिफ क्या चीज है। ऑप्शन ए पे आ जाए ऑयल है, ऑप्शन बी पे आ जाए पेट्रोल है, ऑप्शन सी पे आ जाए लिक्विड है, ऑप्शन सी पे आ जाए तो सिपरेट है, डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन ई पे आ जाए तो ये हमारे पास वाटर है। अभी आप गौर करें, कुल मिला के ये जो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 चीजें उसने हमें दी है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है, हमें पानी की हालत में मिलती है। ऑयल है पानी की हालत में मिलता है, पेट्रोल पानी की हालत, पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड तो वैसे ही लिक्विड है। सिपरेट ये भी डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है एक सॉरी होता है पानी की हालत में, ठीक है। वाटर, अभी वाटर भी पानी है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑड आउट कौन सा है। तो इसके अंदर आपने बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि ऑयल भी हम खरीदते हैं, पेट्रोल भी हम खरीदते हैं, लिक्विड भी हम खरीदते हैं, सिपरेट भी हम खरीदते हैं, वाटर जो है वो हम नहीं खरीदते, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो ई है ये दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, आपको ये लगे कि कुछ लोग वाटर भी खरीदते हैं पीने के लिए, तो उसका भी एक हाल और है। ऑयल भी नुकसानदाह होता है, पेट्रोल भी नुकसानदाह होता है, लिक्विड भी नुकसानदाह होता है, सिपरेट भी, जबकि पानी जो है वो नुकसानदाह
नहीं होता। अगर ये भी आपको लगे कि पानी बंदे को डुबो के मार देता है, वो भी नुकसानदायक होता है। तो एक और चीज़ बताता हूँ, ऑयल, पेट्रोल, लिक्विड और सिपरेट ये हम घर में आम इस्तेमाल नहीं करते, जबकि पानी हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से भी हमारा जो वाटर है ऑप्शन ई वाला वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अच्छा डियर व्यूअर्स, सबसे पहली बात कि अगर आपने वाकई ही में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना है तो हमारे जो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आएंगे, क्लास यहाँ पे एंड नहीं हुई, आप समझेंगे क्लास एंड होगी, आगे है 1-2 पेज और हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपने वाकई चीज़ों को समझना है तो हमारे इस चैनल के अंदर हमारे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर आएंगे। अभी आज मैं वर्बल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 1 समझा रहा हूँ, कल हमारा नॉन वर्बल का लेक्चर नंबर 1 आएगा, परसों हमारा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का लेक्चर नंबर 2 आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले आएगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, और साथ में उसके 10-15 मिनट बाद हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है नॉन वर्बल यानी शेप्स वाले सवालात का, वो भी मैं आपको परसों समझा दूँ। तो जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी कोशिश है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ की 9 डेट को पीएफ के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने जो एक एल्गोरिथम बनाया है, एक माइंड के मुताबिक एक सेटअप बनाया है, तो वहाँ तक मैं आपकी इंटेलिजेंस की और एकेडमिक पोर्शन की, इंटेलिजेंस की तो 100% मैं तैयारी करवाने की कोशिश में हूँ, और एकेडमिक पोर्शन आप कुछ खुद तैयार करें, कुछ मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आपका टेस्ट जो है वो अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वाकई ही तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस चैनल के अंदर जुड़ जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने जो चैनल है उसकी बायो के अंदर अपना लिंक दे दूंगा ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर लें। पीएफ का प्रिपरेशन हमारा अलग से ग्रुप है जिसके अंदर मैं बच्चों को पीएफ की तैयारी करवाता हूँ। अब क्लास से पहले उन्हें मैंने दी है, लेकिन अभी वो भी यूट्यूब के ऊपर से हमारे लेक्चर देखते हैं, लेकिन उनके लिए मैंने एक अलग से स्कीम बनाई है कि वो इधर से जो लेक्चर हमारा देखेंगे, दिन को वो लेक्चर देखेंगे, रात को उस पूरे लेक्चर के अंदर से उनका मैं खुद टेस्ट लूँगा, गूगल फॉर्म में ले लूँगा या वोटिंग के जरिए ले लूँगा, वो मैं इंशाल्लाह उनका पूरा टेस्ट लूँगा और उनकी तैयारी 100% होगी। और दूसरी आपके लिए जो मज़े की बात है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हम उनसे किसी किस्म का कोई चार्ज फीस वगैरह नहीं लेते। ठीक है, बस हमारा मकसद खिदमत खल्क़ है, आप लोगों की मदद करना है, और किसी किस्म का कोई फ़ी नहीं है। तो काइंडली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बरादराना, हमारे वीडियोज़ को वॉच करें जिसके अंदर आपकी तैयारी अच्छी होगी, हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिसके अंदर आपके टेस्ट होंगे, आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। और जो मेन बात है, बड़ी बात है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस चीज़ से महरूम है उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड हो जिनके वो हकदार हैं। जो भी बेरोज़गार नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और एकेडमीज़ का खर्चा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमारे चैनल का मशवरा दें। हमारे चैनल का नाम है अल फातेह फोर्सेस अकेडमी। ठीक है, मशवरा दें। यहाँ पे जिस तरह हम आपको क्लासें दे रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से कहीं आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा कि मुकम्मल एक एकेडमी का माहौल हम आपको फराहम करते हैं, जिसके अंदर हम आपको हर एक चीज़, हमारी कोशिश होती है कि समझाएं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें, कमेंट्स के अंदर अपनी राय से हमें आगाह भी किया करें कि कुछ अगर हमारी गलती है तो वो हम किस तरह ठीक करें, अपने कमेंट्स के अंदर हमें बताया करें। और हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी किया करें और अपनी अच्छे अच्छे मशवरों से हमें नवाजा भी करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेक्स्ट 2 नंबर। अभी नीचे देखिए, इस तरह के सवाल पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर कम आते हैं, लेकिन एयरफोर्स के अंदर इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। वो कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 2 नंबर। अभी तक उसने 2 नंबर का जिक्र नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 2 नंबर। 2 नंबर आपने नीचे लिखने हैं। तो हम 2 नंबर किस तरह लिखेंगे? ऐसे 2 नहीं लिखना। 2 नंबर किस तरह लिखना है कि यार नीचे ऑप्शन ए में देखें तो 7 और 10 है, बी के अंदर देखें तो 7 और 5 है, सी के अंदर देखें तो 8 और 10 है, और डी के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 5 है। अभी हमने यहाँ पे 2 नंबर देखने हैं, तो तरतीब देखें। पहले 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि अभी उसने हमें 2 नंबर कहा है ना सिलेक्ट करने को, तो यहाँ पे हम इसके बाद 5 के बाद इस 3 को नहीं देखेंगे, बल्कि 5 के बाद हम इस 6 को देखेंगे, फिर 6 के बाद इस 7 को देखेंगे, फिर आगे हम इस 8 को देखेंगे, फिर आगे हम 9 को देखेंगे। क्योंकि हमने 2 नंबर बनाने हैं तो हम इस पूरी सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे।
पहले ये 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9 देखेंगे इस तरह। अभी आ जाए सबसे पहले 5 पे आ जाए तरतीब के हिसाब से। 5 उसने क्या किया, 5 के बाद उसने फिर सीधा 6 लिख दिया, 6 के बाद फिर सीधा आगे 7 लिख दिया, 7 के बाद सीधा फिर उसने 8 लिख दिया और 8 के बाद डायरेक्ट उसने 9 लिख दिया। तो हम 9 के बाद आगे 10 लिखेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में भी 10 मौजूद है और ऑप्शन सी में भी हमारे पास 10 मौजूद है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, 10 तो हमारे पास हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। यहां तो हमें ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि उनके अंदर 10 मौजूद नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि 7 और 10 लगाना है या 8 और 10 लगाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो हमने पहले सीरीज चलाई थी उसे छोड़ दें, अब दूसरी पे आ जाए। 3 के बाद फिर आगे 4, पहले हमने देखे 3 के बाद 5 के बाद 3 छोड़ के आगे 6 पे गए थे, तो अब हम 6 को नहीं देखेंगे। 3 के बाद 4 फिर आगे 5 के बाद आगे 6, तो हम आगे ले लेंगे 7। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन ए 7 और 10 ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, 7 भी आ गया और हमारे पास 10 भी आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ी समझने के अंदर लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा इनके ऊपर लग रहा है, हालांकि ये टाइम बचाते हैं जब आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक और बात कॉन्सेप्ट से मेरे माइंड में आई कि अक्सर आपने ना चैनल्स के ऊपर देखा होगा कि चैनल वाले थंबनेल के अंदर या वैसे आपको कह रहे होते हैं कि ये वीडियो देख के जाए आपका 100% टेस्ट पास, ये सवाल आप करके जाएं ये लाजमी टेस्ट के अंदर आएंगे, ये करके जाएं ये होगा, ये करके जाएं ये होगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक्सपीरियंस में से अगर करें ना कि जो पास एक्सपीरियंस होते हैं तो उनमें से 2, 4, 5 सवाल अगर रिपीट होके आ जाए तो आ जाए। अदरवाइज जो मैं ये सवाल समझा रहा हूं इनमें से हो सकता है ये पूरे का पूरा टेस्ट भी आ जाए, हो सकता है इनमें से 2000 सवाल आ जाए, हो सकता है इसमें से 8 सवाल आ जाए, हो सकता है इसमें से 1 सवाल भी ना आए। लेकिन अगर आप इस चीज को सही से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेगा, तो आपको जहां से भी वो सवाल दे देगा आपको पता होगा कि मैंने इस सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी चीज को आपने रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल आपने किसी चीज को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि चीजों का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। आपने उन चीजों को समझना है कि वो चीजें किस तरह हैं जो हल हो रही है। ठीक है, तो आप जब आप चीजों को समझते जाएंगे, चीजों के ऊपर आप फोकस करते जाएंगे, गौर करते जाएंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा और इंशाल्लाह फिर कहीं से भी टेस्ट आ जाएगा ना, मसला ही नहीं बनेगा। ठीक है, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ चीजों को समझना है। अभी एक लेक्चर सुनने के बाद आप कहेंगे कि जी सारे सवालात हो गए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 3 सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं अभी बस कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, जितना आप इंटेलिजेंस चीजों को समझते जाएंगे उतनी ये आपके माइंड के अंदर बैठती जाएंगी और आपका माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। राइट द नेक्स्ट नंबर, वो कह रहा है 3 के बाद 8 है, फिर 14, फिर 21, फिर 29 और फिर 38। तो अभी वो इजाफा कर रहा है क्योंकि छोटे से बड़ा कर रहा है। तो 3 के अंदर उसने 5 ऐड किए, 8 बना, और 8 के अंदर उसने फिर कितने जमा किए हैं, 8 के बाद 14 तक ले जाए, 8 के बाद 2 10 और 6 14, सॉरी 4 14, 6 जमा किए, 8 के अंदर 6 जमा किए, 14 बने। पहले उसने क्या किया था, 3 के अंदर 5, फिर आगे 6, फिर आगे 7 जमा करेंगे, 14 के अंदर 7 जमा के 21 बने, फिर आगे 8 जमा करेंगे 29 बनेंगे, फिर आगे हम 9 जमा करेंगे तो 38, और 38 के अंदर हम 10 जमा करेंगे तो वो हमारे पास 48 बनेंगे। यहाँ पे 48 नहीं है। फिर देखते हैं कि क्या गलती हमने की है। 3 के बाद उसने 5 जमा किए, फिर 6, फिर आगे 7, यहाँ पे 21 तक 7 हो गए, फिर आगे यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 9 और हमने 10। यहाँ पे शायद हो सकता है 48 लिखना हो और मुझसे गलती में 49 हो गया हो, तो इसका जवाब होगा 48। मजीद आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि 3 के बाद 8 है तो 5 जमा किए, फिर आगे 14 है 6 जमा किए, फिर आगे 21 है 7 जमा किए, फिर आगे 29 है 8 जमा किए, यहाँ पे 9 जमा किए, तो हमने इसके अंदर 10 जमा करने थे तो हमारे पास 48 जवाब आना था, जो कि हम यहाँ हो सकता है यहाँ पे मुझे लिखने में गलती होगी हो, तो इसका जवाब 48 होगा। आप ऑप्शन बी पे कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी। राइट द नेक्स्ट नंबर। बी के बाद वाई है, सी के बाद एक्स है, डी के बाद डब्ल्यू है, ई के बाद वी है और एफ। अभी देखिए तो यहाँ पे बी, सी, डी और ई और एफ, तो आगे हमने जी लेना है। जी हमारे पास ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि वो उल्टी साइड से चल रहा है। ठीक है, यू वी, तो हाँ देखिए पहले वाई है, एक्स, देखिए वाई एक्स डब्ल्यू वी और हमने यू, और यू के बाद हमारे पास आएगा टी, तो जी और टी हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लग जाएगा। टी यू आता है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन
बी दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, विच वर्ड इज ऑड वन आउट, फिर ऑड आउट वाला आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ऑड आउट वाले के लिए आपको मीनिंग का पता होना जरूरी है। ऑप्शन ए पे आ जाए पियानो, पियानो ये सिंगर लोग इस्तेमाल करते हैं। बी पे आ जाए स्ट्रिंग, ये कहते हैं तार को। उसके बाद आ जाए जी, ये तार वो होती है जो गिटार के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये दूसरी तार तो वायर कहलाती है ना, ये स्ट्रिंग जो तार होती है ना, ये गिटार के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ऑप्शन सी के अंदर तो गिटार है। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर आ जाए तो बाजू है, ये बाजा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो पियानो भी एक मुकम्मल आला है, गिटार भी एक मुकम्मल आला है, बाजू भी एक मुकम्मल आला है, लेकिन जो स्ट्रिंग है, ये तार, ये एक आले का एक हिस्सा है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ये हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, राइट द नेक्स्ट नंबर। वो कह रहा है कि 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है और फिर आगे 30 है। तो यहाँ पे वो क्या चेंजिंग कर रहा है कि 6 के बाद 2 के अंदर उसने 4 जमा किए, 6 बने, 6 के अंदर 6 जमा कर दिए, ऐसा ही है। 2 के अंदर 4 जमा किए, फिर आगे 6 2 का इजाफा किया ना, तो 12 बने। फिर हम 6 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 8 8 को 20 के 12 के अंदर जमा करें तो 20 बनता है। फिर 8 के अंदर 2 जमा करें 10 बना, उस 10 को 20 के अंदर ऐड कर दे तो 30 बना। और 30 के अंदर फिर हमने उस 10 के अंदर 2 पहले जमा करने हैं, 12 बनेगा। और 30 के अंदर अगर हम 12 को जमा करें तो वो हमारे पास बनता है, सॉरी हाँ, 30 के अंदर 12 जमा करें तो वो हमारे पास बनता है 42, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है। मजीद देख ले कि 2 के बाद उसने 4 जमा किए, फिर आगे उसने 8 जमा किए, फिर आगे 10, फिर आगे 12 हम इसके अंदर ऐड करेंगे 30 के अंदर, तो वो हमारे पास 42 बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, राइट द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे आगे हमने नंबर देखना है, तो यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है, 20 के बाद 15 लिखा, 5 का जमा माइनस किया, 20 के बाद 15 है ना, तो 20 से 5 माइनस किया, 15 बन गया। फिर आगे उसने इस 15 के अंदर 3 जमा कर दिया, 18 बन गया। 18 में से फिर 5 माइनस कर दिए, 13 बना। और 13 में अंदर फिर उसने 3 जमा कर दिए। यहाँ पे देखिए 5 माइनस किए, 3 जमा किए, फिर यहाँ से 5 माइनस किए, 3 जमा किए, तो फिर हम 16 से 5 माइनस करेंगे 11 बना। और 11 के अंदर जब हम 3 जमा करेंगे तो वो हमारे पास 14 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, राइट द नेक्स्ट नंबर। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, लेक्चर का, राइट द नेक्स्ट नंबर। 20 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 11, 22, 23 और 46। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है कि 2 के अंदर 2 जमा किए, 4 बने, और 5 के अंदर 5 जमा किए, 10 बने, 11 के अंदर 11, ये देखे 2 के अंदर 2 को जमा किया, ये 4 बन गया। इस 5 के अंदर 5 जमा किया, 10 बन गया। इस 11 के अंदर 11 जमा किया, 22 बन गया। 23 के अंदर 23 जमा किया, 46 बन गया। हम 46 के अंदर जो है वो 46 ऐड कर देंगे, तो क्या बनता है हमारे पास, 11 के अंदर 11 जमा किया, 22, 23 के अंदर 23 जमा किया, 46, और 46 के अंदर आप 46 जमा करें तो 80 और 92 बनता है। वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं है, शायद लिखने में थोड़ी चेंजिंग हो गई होगी। तो यहाँ पे मजीद देख लें समझने के हिसाब से। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, मतलब क्या है कि 2 के अंदर 2 जमा किए, 4 बने, 5 के अंदर 5 जमा किए, 10 बने। फिर 11 यहाँ पे क्या कर रहा है, एक और हिसाब भी आपको मैं समझा देता हूँ। 2 के बाद 2 जमा किए ना, 4 बना, 4 के अंदर 1 जमा कर दिया, 5 बना। 5 के अंदर 5 जमा किया, 10 बना, 10 के अंदर 1 जमा कर दिया, 11 बन गया, ठीक है। 11 के अंदर 11 जमा किया, 22 के अंदर 1 जमा कर दिया, 23 के अंदर 23 जमा किया, तो वो 46 बना। और जब हम इसके अंदर 1 जमा करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारा शायद जवाब होगा, ठीक है। मजीद इसको देख लेते हैं। 2 के अंदर 2 जमा किए, 4 के अंदर 1 जमा कर दिया, 5 के अंदर 5 जमा किया, 10 के अंदर 1 जमा कर दिया, 11 के अंदर 11 जमा किए, 22 के अंदर 1 जमा कर दिया, 23 के अंदर 23 जमा किए, 46, और 46 के अंदर 1 जमा करेंगे तो वो हमारे पास 47 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो आएँ तो आपको उस चीज़ का पता चल सके, और आप टाइमली जो है अपने टेस्टों के ऊपर आ जाएं, और आपको तकरीबन हर एक टेस्ट की अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए, और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और उसके बाद कमेंट्स के अंदर हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, माँ बाप की दुआएं लेते रहें, दुआएं के अंदर हमें भी याद रखें, और नमाजें पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।